समंदर ने हमेशा राज रखे हैं, लेकिन 4 दिसंबर 1872 को वो एक ऐसा राज सतह पर ला दिया जो आज तक हल न हो सका। बहरे ओकियानूस के वसत में एक जहाज बगैर किसी रहनुमा के तैर रहा था। मेरी सेलेस्ट एक मुकम्मल सालिम जहाज। बरतानवी जहाज दी ग्रातिया के कप्तान डेविड मोरहाउस ने दूर से एक अजीब मंजर देखा। एक जहाज जो लहरों में बहा जा रहा था। जब उनकी टीम उस जहाज पर सवार हुई तो उन्होंने जो देखा वो नाकाबिले यकीन था। खाना मेज पर सजा हुआ था। कप्तान की लॉग बुक खुली पड़ी थी। 10 अफराद, कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स, उनकी बीवी, 2 साला बच्ची और 7 मलाह, सब गायब। न लाश, न खून, न लड़ाई का कोई निशान। तफ्तीशकारों को एक और चीज मिली जो उन्हें परेशान कर गई। जहाज की वाहिद लाइफ बोट गायब थी। लेकिन क्या कोई खौफजदा होकर भागा था? जहाज का सामान महफूज था। 1700 बैरल अल्कोहल का कीमती सामान बरकरार था। ये डाका नहीं था, ये बगावत नहीं थी। तो फिर क्या था? पहला नजरिया, बगावत। क्या मल्लाहों ने कप्तान के खिलाफ बगावत की? लेकिन अगर ऐसा होता तो सामान क्यों छोड़ा जाता? लाशें कहां गईं? दूसरा नजरिया, समंदरी धमाके का खौफ। अल्कोहल के बुखारात ने शायद धमाके का खतरा पैदा किया। तीसरा नजरिया, जो आज भी लोग सरगोशी में करते हैं, समंदरी अफरियत। उस दौर में मल्लाह वो चीजें देख चुके थे जो साइंस नहीं समझा सकती। लेकिन सच ये है, कोई नहीं जानता, ना 1872 में, ना आज में। मेरी सेलेस्ट का राज कब्र में लेकर गया जो कभी मिली ही नहीं। कप्तान ब्रिग्स की आखिरी लॉग बुक का आखिरी इंदराज 25 नवंबर 1872 ईस्वी। उसके बाद कुछ नहीं। कप्तान ब्रिग्स एक नेक आदमी थे, घर वालों को बहुत चाहते थे। उन्होंने सफर से पहले खत लिखा था, हम ठीक हैं, जल्द मिलेंगे। वो खत उनके घर वालों को मिला, लेकिन वो खुद कभी नहीं आए, न जिंदा न मुर्दा। बरतानवी अदालत ने कई माह तक तफ्तीश की। 100 से जायद गवाह, दर्जनों नजरिए, एक नतीजा, हम नहीं जानते। अजीब बात यह है, मेरी सेलेस्ट उस वाकये के बाद भी 12 साल तक समंदरों में चलती रही, जैसे कोई रूह उसे चला रही हो। आखिर 1885 में उसे जानबूझकर चट्टानों से टकराकर डुबो दिया गया, एक इंश्योरेंस फ्रॉड में। मेरी सेलेस्ट आज भी तारीख के सबसे बड़े समंदरी राजों में सरफहरिस्त है। क्यों? क्योंकि उसने इंसानी जहन का सबसे कमजोर पहलू जाहिर किया। जदीद साइंसदानों ने नए नजरिए पेश किए, जलजला, समंदरी मौजें या कार्बन मोनोऑक्साइड जहर। लेकिन कोई भी नजरिया मुकम्मल नहीं। हर नई नस्ल ने ये सवाल पूछा, वो लोग गए कहां? और हर नस्ल को एक ही जवाब मिला, नहीं मालूम। आज हम इन 7 मल्लाहों के नाम भी नहीं जानते जो उस जहाज पर थे। तारीख ने उन्हें निगल लिया। सबसे दिल हिला देने वाली बात, उस जहाज पर एक 2 साला बच्ची भी थी, सोफिया मैटिल्डा ब्रिग्स। वो भी कभी नहीं मिली। मेरी सेलेस्ट ने अदब, फिल्म और साजिशी नजरियों की दुनिया को जन्म दिया। आर्थर कोनन डॉय ने उस पर अफसाना भी लिखा। क्या आपने कभी सोचा कि लोग बात कर सकते तो क्या कहते? क्या राज बताते? क्या हम सच सुनने के लिए तैयार होते? बहरे ओकियानूस की गहराइयों में आज भी कुछ है जो जानता है। लहरें जानती हैं, हवाएं जानती हैं, लेकिन कोई नहीं बताएगा। समंदर हमें याद दिलाता है हम कितने छोटे हैं। हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा इल्म, हमारी ताकत, सब कुछ एक रात में गायब हो सकता है। मेरी सेलेस्ट, एक नाम जो समंदरी तारीख में हमेशा के लिए लिखा जा चुका है, ना उसकी कामयाबी की वजह से, बल्कि इसलिए कि यह हमेशा के लिए अधूरा रहा। आज तक उस वाक़े का कोई हतमी जवाब नहीं। 150 से ज्यादा साल गुजर गए और समंदर अभी भी खामोश है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि तारीख के सियाह राज अभी भी बाकी हैं।